नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में श्रावण महीना शुरू हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी आषाढ़ चल रहा है? क्या भगवान शिव अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग श्रावण रखते हैं? क्या सचमुच साल में 2 बार श्रावण आता है, या फिर इसके पीछे छिपा है हजारों वर्ष से चली आ रही एक ऐसी परंपरा जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? आज इसी वीडियो में हम इस रहस्य का पूरा सच जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक बात स्पष्ट करते हैं, सनातन धर्म में श्रावण महीना एक ही होता है। यानी ऐसा नहीं कि उत्तर भारत का श्रावण अलग है और महाराष्ट्र का अलग। फिर अंतर क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर छिपा है हिंदू पंचांग में। प्राचीन भारत में समय की गणना केवल सूर्य के आधार पर नहीं, बल्कि चंद्रमा की गति के आधार पर भी की जाती थी। इसी कारण समय के साथ दो प्रमुख पंचांग परंपराएं प्रचलित हुई। पहली है अमात्य पंचांग और दूसरी है पूर्णिमात्य पंचांग। अभी दोनों को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अमात्य पंचांग में नया महीना अमावस्या के अगले दिन शुरू माना जाता है। यही परंपरा मुख्य रूप में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में प्रचलित है। वही पूर्णिमात्य पंचांग में नया महीना पूर्णिमा के अगले दिन शुरू माना जाता है। यह परंपरा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में अपनाई जाती है। यही कारण है कि जब उत्तर भारत में श्रावण प्रारंभ हो जाता है, तब महाराष्ट्र में अभी आषाढ़ चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद अमावस्या समाप्त होते ही महाराष्ट्र में भी श्रावण प्रारंभ हो जाता है। अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या इनमें से कोई एक पंचांग सही और दूसरा गलत है? तो इसका उत्तर है नहीं। दोनों परंपराएं प्राचीन हैं, दोनों मान्य हैं और दोनों का आधार चंद्रमा की गति ही है। अंतर केवल इतना है कि महीने की शुरुआत किस दिन मानी जाती है। यानी आकाश में चंद्रमा वही, भगवान शिव वही, श्रावण भी वही है। बदलती है तो केवल गणना की परंपरा। यही भारत की सांस्कृतिक विविधता की सबसे सुंदर पहचान है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या भगवान शिव केवल उत्तर भारत के श्रावण को स्वीकार करते हैं या महाराष्ट्र के श्रावण को? इसका उत्तर है, भगवान शिव किसी प्रदेश के नहीं, पूरी सृष्टि के देव है। वे पंचांग से पहले भक्ति देखते हैं। आप जिस क्षेत्र की परंपरा में रहते हो, उसी के अनुसार श्रावण व्रत, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और सोमवार का पालन करना ही उचित माना जाता है। इसलिए किसी भी परंपरा को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अब एक रोचक तथ्य भी जान लीजिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि साल में 2 श्रावण आते हैं। असल में ऐसा सामान्यता नहीं होता। श्रावण एक ही होता है। हाँ, जब अधिक मास आता है तब किसी महीने की अवधि बढ़ सकती है, लेकिन सामान्य स्थिति में अलग अलग राज्यों में दिखने वाला अंतर अमात्य और पूर्णिमात्य पंचांग के कारण होता है, दो अलग श्रावण होने के कारण नहीं। दोस्तों, सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि परंपराएं अलग हो सकती है, लेकिन आस्था एक ही रहती है। आप चाहे उत्तर भारत में हो, महाराष्ट्र में हो या भारत के किसी भी कोने में हो, यदि आपकी सच्ची भक्ति है तो भगवान शिव तक आपकी प्रार्थना अवश्य पहुंचती है। अगर आपको आज का यह रहस्य पता चला, तो इस वीडियो को अपने परिवार और शिव भक्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए।
हर हर महादेव।